नमस्कार। बात तो सुबह की देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभने वाली है। आम आदमी पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता केजरीवाल के चापलूस नेताओं को भी चुभने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। ये साल केजरीवाल के लिए काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि फरवरी में दिल्ली की जनता दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार उस पर मुहर लगाने वाली है और चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है। और ये खेल कोई और नहीं, केजरीवाल के दुश्मन नंबर 1 देश के मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास करने वाले हैं। तो चुनाव से पहले कैसे कुमार विश्वास ने केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है, बताऊंगी आपको। कुमार विश्वास के बड़े ऐलान का भी जिक्र करूंगी और बताऊंगी कि आखिर क्यों इस बात की चर्चा है कि दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को पटकनी देने की तैयारी में है कुमार विश्वास। तो चलिए शो शुरू करते हैं। दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का धुआंधार कैंपेन चल रहा है। कभी कुछ कहना होता है तो मीडिया के जरिए, तो कभी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह देते हैं और पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ भी इन दिनों बड़ा नजर आ रहे हैं। चुनाव को लेकर केजरीवाल बड़े बड़े ऐलान भी कर रहे हैं, पर बात अलग है कि सारे ऐलान केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा रही है। चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है और कांग्रेस भी पूरे एक्शन में है। बीजेपी भी जल्द अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। हर एक नाम पर मंथन किया जा रहा है। कभी भी किसी भी वक्त उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है, पर उम्मीदवारों के ऐलान में एक नाम हर किसी को चौंका सकता है और वो नाम है मशहूर कवि, आम आदमी पार्टी के नेता रहे, केजरीवाल के कभी करीबी भी रहे, डॉक्टर कुमार विश्वास का। जी हां, दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट ये चल रही है कि कुमार विश्वास दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब चर्चा इस बात की जोरों पर है कि कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं, जो केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। क्योंकि केजरीवाल को अगर सबसे ज्यादा किसी से खतरा है तो वो है कुमार विश्वास, क्योंकि केजरीवाल के सारे काले राज कुमार विश्वास जानते हैं। केजरीवाल की राजनीति और रणनीति को भी अच्छे से समझते हैं। तो अगर वाकई में इस खबर पर मुहर लगती है, कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल होते हैं, तो ये केजरीवाल के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा और बीजेपी को इससे बड़ा फायदा भी हो सकता है। वैसे बताया तो जा रहा है कि इस बात की चर्चा जोरों से दिल्ली में चल रही है कि कुमार विश्वास को पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान मेरठ से कुमार विश्वास को टिकट देने की चर्चा जोरों पर चली थी, पर वो बस चर्चा रही। पर जिस तरह से कुमार विश्वास का रिश्ता राजनीति से रहा है, वो अन्ना हजारे आंदोलन और आम आदमी पार्टी के शुरुआती नेताओं के लिस्ट में शुमार रहे थे। उन्होंने राजनीति में अपनी अच्छी छवि भी बनाई है। तो हो सकता है कि कुमार विश्वास राजनीति में दोबारा जल्द एंट्री मारेंगे और दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाएंगे। वैसे इस बात की चर्चा इसलिए अब ज्यादा हो गई है क्योंकि कुमार विश्वास ने खुलकर कई बार पीएम मोदी की तारीफ कर दी और अभी हाल ही में उन्होंने सीएम योगी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि कुमार विश्वास के रिश्ते बीजेपी के नेताओं से काफी ज्यादा अच्छे हैं। वो आए दिन मोदी सरकार की बात करते हैं, पीएम मोदी की चर्चा करते हैं, मोदी के काम की तारीफ करते हैं, मोदी के काम से बहुत ज्यादा खुश भी रहते हैं। तो उनके इन बयानों से लगता तो जरूर है कि वो वाकई में बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इन दिनों कुमार विश्वास की चर्चा जोरों पर है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल बात यह है कि वैसे तो कवि कुमार विश्वास हमेशा अपने बयानों के चलते मीडिया और सोशल मीडिया पर छाए तो हुए रहते ही हैं। पहले भी उन्होंने सोनाक्षी जहीर की शादी पर कमेंट करके चर्चा बटोरी थी। अब उन्होंने सीएम योगी पर एक भविष्यवाणी की है। हुआ ये कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित अटल गीत गंगा कार्यक्रम में उन्होंने कुछ कहा। इस दौरान कुमार विश्वास ने अपने अनोखे अंदाज में कई बातें कही हैं। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उस वक्त कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए सीएम योगी पर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। दरअसल इस दौरान कुमार विश्वास ने अपने संबोधन में कहा कि आजकल अपने वामपंथी भाइयों का बयान सुन रहा हूं, वो अटल जी की तारीफ कर रहे हैं। अब अटल जी का दौर था तो उन्हें कट्टर कहा जाता था, फिर आडवाणी जी आए,
और वही लोग अटल जी की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अटल आडवाणी दोनों महान बन गए। फिर उन्होंने सीएम योगी की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, वो दिन भी दूर नहीं जब पीएम मोदी को लोग अच्छा कहेंगे। इतना ही नहीं, कुमार विश्वास यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने योगी को भारत में ऊर्जा का सबसे आशावादी स्रोत बता दिया। असल में कुमार विश्वास के कहने का मतलब था कि वो दिन दूर नहीं जब सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्र में आएंगे और तब लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी कितने अच्छे व्यक्ति थे। उनके इस बयान के बाद मंच पर मौजूद लोग मुस्कुराने लगे और तालियां भी बजने लगी। अब उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इस बयान को योगी आदित्यनाथ के भविष्य में प्रधानमंत्री के तौर पर देखने के संकेत के रूप में भी देख रहे हैं। ऐसा ही कई बार पहले भी कुमार विश्वास ने पीएम मोदी के लिए कही थी कि वो गुजरात के सीएम थे। तो सुनाते हैं आपको कि आखिरकार कुमार विश्वास जी ने अपने ताजा बयान में क्या कुछ कहा है, जिसकी चर्चा इन दिनों जबरदस्त सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हो रही है। हमारे वामपंथी मित्र, हमारे कांग्रेसी मित्र अटल जी की कितनी प्रशंसा करते हैं, और अटल जी जब थे तब ये लोग क्या बोलते थे हम भी देखते हैं। अटल जी थे तो अटल जी बहुत कट्टर थे। फिर आदरणीय आडवाणी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, अटल जी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवेश हुआ तो अटल जी आडवाणी जी दोनों बहुत अच्छे थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं ये भी कहा जाएगा। तो सुना आपने। वैसे ये तो बात हो गई सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर, पर जिस तरह से वो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं, राजनीति में दिलचस्पी उनकी काफी ज्यादा है, उनको समझ भी काफी ज्यादा है। तो राजनीति में कुछ भी दिलचस्प होता है, कुछ भी संभव हो जाता है। वैसे कुमार विश्वास अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अभी हाल ही में जब केजरीवाल की गिरफ्तारी शराब घोटाले को लेकर हुई थी तो कुमार विश्वास ने अपने ही अंदाज में चुटकी भी ली थी। इस वक्त डॉक्टर कुमार विश्वास का ट्वीट भी वायरल हो रहा है, वो आपको दिखाते हैं। वो पुराना हालांकि ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा था कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मतलब ये कटाक्ष केजरीवाल के लिए था। इतना ही नहीं, कुमार विश्वास के कुछ पुराने बयान भी आपको याद दिलाते हैं जिसमें उन्होंने केजरीवाल को जबरदस्त घेरा था। दरअसल पंजाब में विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले कवि और पूर्व आप नेता कुमार विश्वास ने सनसनीखेज खुलासा किया था जिसकी चर्चा आज भी होती है। कुमार विश्वास ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल को अलगाववादियों की मदद लेने में भी कोई परहेज नहीं है। एक ऐसा आदमी जिसे एक समय में मैंने ये तक कहा था कि अलगाववादियों का साथ नहीं लीजिए, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हो जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी भी कह चुके हैं कि केजरीवाल का सपना दिल्ली के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का है। उन्होंने सिर्फ चुनाव में भगवत मान के चेहरे का इस्तेमाल किया था। तो इससे पहले भी कई बार कुमार विश्वास इसी तरह के बयान दे चुके हैं, कई मौकों पर केजरीवाल को घेर चुके हैं, खुलकर बोलते हैं, केजरीवाल की सारी पोल पट्टी जानते हैं। और यही डर अरविंद केजरीवाल को भी जरूर होगा अगर वाकई में, जिसकी चर्चा इन दिनों जबरदस्त हो रही है कि कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये केजरीवाल के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। हालांकि इस बात को लेकर अभी आम आदमी पार्टी में चुप्पी साधी गई है। अभी मीडिया में भी ऐसी खबरें बहुत कम चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही है क्योंकि बीजेपी अब टिकटों को लेकर मंथन करने में जुटी हुई है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सारे प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी कई प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लगातार कांग्रेस पार्टी में भी टिकटों को लेकर मंथन किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लेकिन बीजेपी की तैयारी पूरी है क्योंकि दिल्ली में लगातार बैक टू बैक बैठकें चल रही है और हो सकता है कि जनवरी 14 के बाद बीजेपी अपने सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दे। उसको लेकर मंथन भी जारी है। और बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं ये भी है कि दिल्ली में उनके पास एक मजबूत चेहरा नहीं है, और अगर कुमार विश्वास सामने आते हैं तो वो एक चेहरा मजबूत होगा जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इंतजार कीजिए, हो सकता है कि कुमार विश्वास जल्द से जल्द बीजेपी में शामिल होंगे और चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।